हाँ तो बच्चा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल राइज स्टडी पे। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों का जो प्रश्न है, जो चैप्टर है क्लास 10th का ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, उसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या है आपका 1 ना, क्वेश्चन नंबर है 1 दीर्घ उत्तरीय का। तो देखिए, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग बुक से जो है मिला लीजिएगा, वैसे हम भी जो है बुक से लिखे हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है जो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावे। सिंपल सवाल है। जो इटली के एकीकरण में जो है मेजनी का, काबूर का और गैरिबाल्डी का क्या क्या योगदान था वो बताना है। तो चलिए हम बारीकी से आपको बताते हैं, आप जो है वीडियो में बने रहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेजनी पे विचार करेंगे, मेजनी का जो है क्या योगदान था। तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे मेजनी ना। चलिए देखते हैं। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक योग्य सेनापति था। कंप्लीट है। मेजनी जो था एक साहित्यकार था। क्या था? साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। देखिए, गणतांत्रिक विचार के समर्थक के मतलब ये हुआ जो जनता के विचार का समर्थक था। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि जनता के विचार को मानने वाला व्यक्ति था कौन? मेजनी। आगे देख लेते हैं। योग्य सेनापति भी था। सेनापति आप लोग समझते होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। करा मेजनी संपूर्ण, यहाँ संपूर्ण जो है 2 बार लिखा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। यानी कि मेजनी चाहता था कि जो इटली जो है, इटली का एकीकरण हो जाए और वो जो है गणराज्य बन जाए। क्या बन जाए? गणराज्य बन जाए। ठीक है। आगे देखते हैं। क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। और ये जो क्रांतिकारी विचार को फैलाने के लिए मेजनी क्या किया? यंग इटली और यंग यूरोप 2 संस्था बनाया, जिसमें जो है बहुत सारा क्रांतिकारी लोग को भरा। ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की। और यंग यूरोप की नामक संस्था की स्थापना किसने की? मेजनी। ठीक है। मेजनी कैसा था? तो मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तो इस प्रकार जो है मेजनी के योगदान आप लोग देखें। आगे जो है हम गैरिबाल्डी और काउंट काबूल 2 का योगदान जो है बता रहे हैं, आप लोग जो है वीडियो में बने रहे। चलिए इधर हम ले लिए हैं दूसरा का पेज। तो चलिए देखते हैं काबूल का जो योगदान था उस पर बात कर लेते हैं, जो काउंट काबूल का क्या योगदान था। ठीक है। देखते हैं। इनका मानना था कि कूटनीति और युद्ध के नीति के माध्यम से ही इटली का एकीकरण हो सकता है। ठीक है। यानी कि काउंट काबूल का क्या मानना था? जो कूटनीति और युद्ध की नीति के माध्यम से ही इटली का एकीकरण हो सकता है। कंप्लीट है। आगे देखते हैं। काबूल के प्रयास से ही उत्तर मध्य इटली में जनमत कराया गया। यानी कि काउंट काबूल के प्रयास से ही जो है इटली का जो उत्तर मध्य भाग था वहां पे जो है जनमत करवाया गया था। जनमत के मतलब होता है जनता का मत। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये था काउंट काबूल का जो योगदान था इटली के एकीकरण में, वो था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम गैरिबाल्डी का जो योगदान था इटली के एकीकरण में, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। यानी कि इटली के एकीकरण में जो है गैरिबाल्डी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है। एग्जाम में जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। कंप्लीट है। चलिए देख लेते हैं। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशक्त सेना बनाई। यानी कि गैरिबाल्डी क्या किया? उसके पास जो भी कर्मचारी था, जो भी सैनिक था, जो भी स्वयंसेवक था, उस सब का जो है एक सशक्त बहुत मजबूत सेना जो है बनाई, जिससे लाल कुर्ती नाम से जाना जाता था। ठीक है। और जो संस्था जो बनाई, स्वयंसेवक नाम की जो सशक्त सेना बनाई, उसको क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती कहा जाता था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, जाना जाता है।
आगे देख लेते हैं। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। और क्या किया, जो लाल कुर्ती का गठन करने के बाद उसमें जो भी सैनिक था, ठीक है, उसकी सहायता से क्या किया, गैरिबाल्डी 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया और वहां पर क्या कर दिया, गणराज्य की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप लोग गैरिबाल्डी और कांटकावर दोनों का योगदान इधर देखे, पीछे हम मेजनी का बता दिए थे। तो इसी के साथ आपका वीडियो हो जाता है समाप्त। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।